मोनालिसा नाम की एक पेंटिंग है जिसकी कीमत 5,712 करोड़ रुपए है। ये वो पेंटिंग है, देख लो एक बार आप। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कैसे बनाएगी, मैं बताऊंगा हम कैसे बना सकते हैं। अब आप बोलोगे क्यों मजाक कर रहे हो, और यही प्रॉब्लम है हमारी, हम सोचते ही छोटा है तो बड़ा कैसे मिलेगा। लोग तो आने वाले 10 साल तक मार्स पे घर बनाने की सोच रहे हैं, इनके जैसे पागल लोग हैं वो। आप बहुत लकी हो कि आज आपको वो मिलेगा जो सिर्फ 1% लोगों के पास है। बल्ब जिसे हम एक बटन से ऑन ऑफ करते हैं, सोचो पहली बार बनाने वाले को ऑन करने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी, कैसे कर पाए हो। सवाल क्या है? सवाल ये है कि हम क्यों नहीं कर पाते। मार्टिन कूपर ने मोबाइल क्यों बनाया, मैं क्यों नहीं बना पाया। चलो बताता हूँ क्यों नहीं कर पाते हम ऐसा। क्योंकि वो सभी अपने काम में डूब जाते थे, गुम हो जाते थे। सिर्फ एक ही चीज दिखती थी, आसपास क्या है, कितने दिन बीत गए, आज क्या डेट है। उनकी एक अलग ही दुनिया होती थी, उसमें वो पूरी तरीके से खो जाते थे। 10 घंटे का काम सिर्फ 1 घंटे में करने का राज बताऊंगा, लिटरली बताऊंगा। पाब्लो पिकासो कहीं जा रहे थे तो एक औरत उनके पास आई और बोली, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, एक पेंटिंग बना के दे दो मुझे। पिकासो ने एक कागज पर 30 सेकंड में कुछ ड्रॉ करके लड़की के हाथ में रखते हुए बोले, ये लो $1 मिलियन की पेंटिंग। लड़की बोली, सर क्यों मजाक कर रहे हो। वो रात भर सो नहीं पाई, सुबह गई बाजार में प्राइस चेक करने की, तब उसे पता चला कि सच में वो पेंटिंग $1 मिलियन की थी। वो पिकासो के पास गई और बोली, सर मुझे भी सिखाओ कि 30 सेकंड में $1 मिलियन की पेंटिंग कैसे बनाते हैं। पिकासो बोले, 30 सेकंड की पेंटिंग के पीछे मेरी 30 साल की मेहनत है। क्या गजब का जवाब दिया है। हमारे पास 30 साल नहीं, पूरी जिंदगी पड़ी है, फिर भी क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि फोकस नहीं है, डीप वर्क नहीं है, स्टेमिना नहीं है। 10 मिनट भी अकेला बैठ नहीं सकते, मोबाइल देखना पड़ता है। कई लोगों के पास प्लान भी है, आइडिया भी है, लेकिन क्या फायदा उसका। जिंदगी पर प्लान थोड़ी बनाने हैं, काम भी तो करना होता है। कई लोग घंटों तक काम करते हैं लेकिन उनका रिजल्ट कुछ खास नहीं होता। चलो अब जानते हैं कि डीप वर्क की जरूरत क्यों है। इसके करने के 2 कारण हैं। पहला, आप मुश्किल काम करना सीखते हैं। डॉक्टर कैसे कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन को कर पाते हैं, उनका पूरा 100% फोकस होता है। ऑपरेशन के अलावा कुछ नहीं होगा उनके दिमाग में, क्योंकि उनके हाथ में चाकू नहीं, उस इंसान की जान होती है। थोड़ा भी इधर उधर हुआ जान जाएगी। राइटर जब नॉवेल्स लिखते हैं तो वो पूरा उसमें डूब जाते हैं, पूरा रम जाते हैं उसमें। मुझे बोल दे कि कोई की नॉवेल्स लिखने का, तो बिना डीप वर्क के तो मुझसे लोहा ही बनेगा। सोना बनाना है तो मुझे डीप वर्क करना ही पड़ेगा। दूसरा, आपकी धार तेज होती है। सबसे बड़ा फायदा, आपकी स्पीड बढ़ती है। करोड़ों की पेंटिंग पिकासो सिर्फ चलते फिरते 30 सेकंड में बना के चले गए। अगर आप स्टडी में अपना पूरा 100% देते हो तो बाकी के कंपैरिजन में आप ज्यादा याद रख पाओगे। और ये एक बार से नहीं होगा, आप रोजाना करते हैं तो आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी। डीप वर्क इज रेयर। जिस तरह एक रियल डायमंड, रियल हीरा मिलना रेयर बन चुका है, उसी तरह ये डीप वर्क भी है। ये डीप वर्क का हीरा बहुत कम लोगों के पास है। पुराने राजाओं के जब आप किले देखते हो तो उनका आर्किटेक्चर देखकर हम दंग रह जाते हैं। देखते ही एक सवाल आता है हमारे दिमाग में कि बनाया कैसे। आज जवाब मिल गया। अजब गजब डिजाइन, और वो भी तब जब मशीनें नहीं थी। लोग लाखों रुपए देकर बाहर से देखने आते हैं। आज के घर कैसे होते हैं? 4 दीवारें, एक छत और फर्श। पहले एक पर्सनैलिटी होती थी घरों की, आज तो सब कॉपी पेस्ट लगता है, क्योंकि मशीनों से बनते हैं। और मशीनें इतनी अच्छी कैसे बनती है? क्योंकि वो हाथों से बनती है। चलो अब आते हैं मेन बात पर, डीप वर्क करते कैसे हैं। इसके 4 नियम हैं। वर्क डीपली। इसके लिए आपको इन 5 रूम में एक एक करके जाना होगा। ध्यान से समझना। सबसे पहला रूम, इस कमरे में जाने के बाद आप खुद से बोलो कि यहाँ अपना मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए आया हूँ। इस काम में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर गलती हुई तो इसका जिम्मेदार मैं खुद होऊंगा। इससे थोड़ा टेंशन होगा आपको, लेकिन थोड़ा स्ट्रेस अच्छा है। इससे आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो और आप सीरियस हो जाते हो काम के लिए। दूसरा रूम, दूसरे कमरे में आपको उस काम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे आप क्यूरियस और एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े आविष्कार क्यूरियोसिटी से होते हैं। तीसरा रूम, इस रूम में आप काम के लिए तैयार हो जाते हो। इसमें वो सारी चीजें होती है जो उस काम को पूरा करने के लिए जरूरी है, ताकि आपको डिस्टर्ब नहीं होना पड़े। चौथा रूम, इस रूम में जो आपको काम मिला है उसे कंप्लीट कैसे करना है, उसकी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनानी है। एक एक स्टेप पेपर पर लिखना होता है यहाँ पर। फाइनल रूम, ये कमरा पूरा साउंड प्रूफ होता है। उसमें आप बिल्कुल अकेले होते हो, यहाँ कोई आ जा नहीं सकता। जो पिछले रूम में प्लानिंग की थी, अब बारी है उस पर काम करने की। यह 90 मिनट का टाइम होता है, उसमें आपको काम करना है और फिर 90 मिनट ब्रेक। और ये तब तक करना है जब तक आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता। बात हो गई वर्क डीपली। अब चलते हैं दूसरे पर, बोरिंग को गले लगाओ। सभी को एंटरटेनमेंट चाहिए, बोर होना कोई नहीं चाहता। अपने काम से सोना निकालना चाहते हो, देन बोरिंग को गले लगाना होगा। क्लासिकल म्यूजिक बहुत टफ होता है, लेकिन सिंगर उसे आसानी से परफॉर्म कर लेते हैं। कैसे कर पाते हो वो? उत्तर सभी को पता है। उन्होंने सालों साल मेहनत की, एक एक राग को लाखों बार
प्रैक्टिस की होगी, क्या लगता है वो बोर नहीं हुए होंगे? बहुत हुए होंगे, लेकिन उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। वो भागे नहीं, लगे रहे। हर टाइम मस्ती मजाक मत करो, उसके लिए भी एक टाइम डिसाइड कर लो कि इस टाइम पर मुझे जी भर के मजाक मस्ती करनी है, जी भर के मोबाइल देखना है, जितना खाना है खा लो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जितनी बात करनी है कर लो, उस टाइम में कर लो सब कुछ। टाइम अप के बाद वापस आ जाओ फोकस्ड की दुनिया में, सोना बनाना शुरू करो आप। तीसरा, अपनी बीमारी को दूर रखो। हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सबसे बड़ा वायरस सोशल मीडिया की बात हो रही है यहाँ पर। आपने कभी सोचा है कि आज तक आपने जो भी वीडियोस देखी उसका क्या फायदा हुआ? मत देखो मेरे वीडियोस। लोग कहते हैं मैं तो हमेशा यूट्यूब पर अच्छा देखता हूँ, नॉलेज देता हूँ। कितना नॉलेज लोगे ये बताओ, कितना भरोगे अपने दिमाग में? अप्लाई भी तो करना होता है। अगर मेरे वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए देखते हो तो भाई गड़बड़ है, मत देखो। नॉलेज का यूज करो, एक्शन लो, ज्ञानी नहीं बनना है हमें। और जब भी डीप वर्क करो मोबाइल को तो दूर ही रखो, जहर है ये, इसका स्वाद बहुत मीठा लेकिन जहर है। डोंट डू सैलो वर्क। सैलो वर्क जिसमें हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, जिसमें टाइम लगता है। कुछ स्टूडेंट बहुत ही ध्यान से पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते हैं, जहां दूसरे स्टूडेंट 8 घंटे में अपना लेसन पूरा करते हैं, वहीं ऐसे स्टूडेंट 4 घंटे में अपना लेसन कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि वो जब भी बैठते हैं पूरी डिस्ट्रैक्शन को दूर करके कमरे में बंद हो जाते हैं, फिर सिर्फ पढ़ने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अब ध्यान से सुनना, डीप वर्क करने की 4 फिलोसॉफी बताने वाला हूं। नंबर 1, जिस तरह मॉन्क अपने आप को पूरी दुनिया से अलग कर देते हैं, इसी तरह आप भी कर सकते हो। इससे आप पूरा फोकस्ड रहोगे और कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर पाएगा। दूसरा, मॉन्क की तरह डीप वर्क करने के बाद वापस अपनी डेली लाइफ में आ जाओ। तीसरा, अपने काम का शेड्यूल बना लो। डीप वर्क के लिए ऐसा टाइम डिसाइड करो जिस टाइम आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो और रोज उसी टाइम डीप वर्क करो। चौथा, जिस तरह जर्नलिस्ट को कभी भी आर्टिकल लिखना पड़ सकता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेता है। जब आपको कोई जरूरी काम पड़े तो आप डीप वर्क वाले मोड में आ जाओ। ओके वेल, मैंने जितनी भी बातें बताई इसे अगर आप प्रैक्टिकली अप्लाई करें तो 2 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आपने पूरी वीडियोस देखी है, कमेंट में 9290 कोड लिखो, इससे मुझे पता चलेगा कि आपने मेरी वीडियोस पूरी देखी है। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।